So here we begin with the next content, that is if or. पहले हमने if को इंट्रोड्यूस कर दिया और फिर हमने और को इंट्रोड्यूस कर दिया। वैल्यूज़ हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, इज इक्वल्स टू वेस्ट कॉमा द नेक्स्ट वैल्यू फुल टाइम डबल कोट्स comma, then I gave the value of years, that is greater and equal to 15, comma, then again I selected a value and it could be service, comma, salary greater and equal to 30,000, comma, according to the job rating it should be greater and equal to 3 bracket close, comma. If this is getting true, give them odd or else 0. अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत लोगों को ऑडी मिल गई है। मैंने कंडीशन रिपीट की है, मैंने जो इफ एंड में कंडीशन दी थी मैंने सेम कंडीशन और में भी दी है, जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एंड चेक करता है सिंगल सिंगल वैल्यू। अगर सारी वैल्यूज़ ट्रू है तो ही वो गिफ्ट के तौर पे ट्रू वैल्यू में ऑडी गिफ्ट करेगा। बट और क्या करता है, वो चेक करता है अगर एक भी कंडीशन है, एक भी कंडीशन अगर एक्सेप्ट हो रही है, एक भी अगर वैल्यू सही से आ रही है तो वो ऑडी दे देगा। तो इस तरीके से काम करता है। देखते हैं एक और एग्जांपल ऑफ के बारे में, इफ़ और। यहाँ पे मैंने कंडीशन ली इज इक्वल्स टू नॉट कॉमा, मेरे नेक्स्ट कंडीशन मैंने ली है कॉन्ट्रैक्ट comma, again the last condition I take is it should be greater and equal to 45,000 bracket close, comma, if these three conditions are getting true तो ही हम वैल्यूज़ में इनको देने वाले हैं हॉलीडे, comma, अदरवाइज 0, एंटर। तो यहाँ पे आप टास्क 4 में देख सकते हो कि वैल्यूज़ अगर तीनों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो ही वो 0 दे रहा है, अदरवाइज वो हॉलीडे दे देगा। एक भी वैल्यू अगर उसको सही से मिल गई तो हॉलीडे फिक्स, लाइक वेस्ट हो रहा था इसलिए हॉलीडे दे दिया, जबकि फुल टाइम तो आया ही नहीं, यहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। तो कोई भी अगर कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ही फॉल्स वैल्यू 0 आने वाला है, अदरवाइज एक सिंगल वैल्यू भी मिल गई तो ये आंसर को डन कर देगा। अभी हमें एक और फंक्शन लिखना है जो कि है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या करता है, इसमें भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है। वी हैव अ मल्टीपल कंडीशंस बट सिंगल कॉलम। ओके, अभी तक जो हमने सॉल्व किया एंड के बारे में और के बारे में, तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस अलग थी, डिफरेंट कॉलम्स एंड डिफरेंट कंडीशंस। बट नाउ आई हैव मल्टीपल कॉलम एंड मल्टीपल कंडीशंस। सो फर्स्ट आई टेक एज अ कंडीशन, मैं एक कंडीशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक 1। मुझे 1 जहाँ पे लिखा हुआ हो ना वहाँ 1000 चाहिए, 4 के बदले में 4000, 5 के यहाँ पे 5000, 3 के यहाँ पे 3000, 2 के यहाँ पे 2000। मतलब मेरी मल्टीपल कंडीशन है लेकिन सिंगल कॉलम के अंदर। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पहले इफ़ को इंट्रोड्यूस करना है। नॉर्मली इसको सिलेक्ट करके इज इक्वल्स टू 1 कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू विच आई हैव सिलेक्टेड इट शुड बी इक्वल टू 1। जो भी वैल्यू मैंने सिलेक्ट की है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, कॉमा, अगर ऐसा है तो 1000 लिख के आए। इसको मैं डबल कोट्स में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर्स नहीं है, नॉर्मल नंबर्स है, कॉमा, फॉल्स वैल्यू फॉल्स में मैं वापस से इफ़ को इंट्रोड्यूस करूँगी। सेम वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर दी इज इक्वल्स टू 2, कॉमा 2000, कॉमा, अगेन मैं इफ़ को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वापस वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया इज इक्वल्स टू 3, कॉमा 3000, कॉमा, वापस इफ़ फॉल्स की वैल्यू में मैंने इफ़ ले लिया, वैल्यू सिलेक्ट कर दी इज इक्वल्स टू 4, कॉमा 4000। अब वैल्यू फॉल्स, लास्ट वैल्यू। अब हमारे पास 5 के बाद कोई 6th वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं वापस से इफ़ को इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी। मैं एक ये 4000 का जो मैंने इफ़ लिया है वैल्यू फॉल्स, इसमें ही मैं 5000 लिख दूँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे इस फॉर्मूला को स्टॉप भी करना है।
तो लाइक आपके पास 5 कंडीशंस है तो आपको 4 टाइम्स इफ लेना है। आपके पास अगर 10 कंडीशंस है आपको 9 टाइम्स इफ लेना है। लाइक जितनी भी कंडीशंस है उससे एक वैल्यू कम लेनी है इफ में, नेस्टेड इफ में। ब्रैकेट क्लोज 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 एंड लास्ट में अगेन क्लोज। जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किए हैं इफ को लेते वक्त उतने टाइम आपको लास्ट में इसको क्लोज भी करना है। एंटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ गई, हमारी फॉर्मूला सॉल्व हो गए हैं। अभी ये तो नॉर्मल नंबर्स पे था, ये फॉर्मूला नंबर्स पे था। सो हियर वी बिगेन विद द नेक्स्ट कंटेंट दैट इज